नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव में पार्टी की ओर से होने वाले व्यय के संदर्भ में विशेष व्यय प्रेक्षक द्वारा की गई बैठक। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में न्यूट्रीफिट्स विषयक सेमिनार का हुआ आयोजन। और कांग्रेस महिला मोर्चा के रोहनिया के केसरीपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं के वाहन अराजक तत्वों द्वारा बुरी तरह किए गए क्षतिग्रस्त। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव में पार्टी की ओर से होने वाले व्यय के संदर्भ में विशेष व्यय प्रेक्षक द्वारा बैठक की गई। शनिवार को सर्किट हाउस में विशेष व्यय प्रेक्षक द्वारा बैठक की गई। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लखनऊ से आए विशेष व्यय प्रेक्षक द्वारा आज बैठक की गई है, जिन्हें पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। बैठक के दौरान जो व्यय प्रत्याशी व पार्टी करती है उसके लेखा जोखा के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब तक के लाए गए कार्यों की प्रगति को भी उनके समक्ष रखा गया। इस बैठक में सभी व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के अलावा जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके सदस्य उपस्थित रहे। बैठक क्या था और दिशा निर्देश क्या था? आज वाराणसी में बहुत सीनियर वरिष्ठ हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आए हैं, जिनको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है कि एक्सपेंडिचर जो कैंडिडेट्स और पार्टीज़ करती हैं उनका सारा लेखा जोखा रखा जाए। उन्हीं में से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ऑलरेडी 3 हैं वो उनके भी ऊपर सुपर ऑब्जर्वर बन के आए हैं। उन्होंने सभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, हम यानी डीईओ, इसके अलावा पुलिस और जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे बैंक हो, इनकम टैक्स हो, स्टेट सीजीएसटी हो या हमारा सेंट्रल सीजीएसटी हो, वो सारे प्रकार के अधिकारियों की आज बैठक की है। दोबारा से उनको बताया गया है अब तक जो कार्रवाइयों में प्रगति लाई गई है उनकी जानकारी में दी गई है और कड़ाई से इन्फोर्समेंट आगे आने वाले 10 दिन में हो, ऐसे निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। किसी भी दशा में कोई कैंडिडेट खर्चा करते हों तो वो बुक होने से छूटे नहीं। बेसिक पर्पज़ यही था आज की मीटिंग का। इसी तरह कई जो डाउटफुल ट्रांजैक्शन बैंक के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं या कुछ सामग्री लाके फ्री में गिफ्ट के रूप में अगर वोटर्स को लुभाने के लिए लाई जा रही हैं, या शराब, इलीगल शराब या फ्री की शराब बांटने की कार्रवाई हो रही है, तो उनको कैसे और प्रभावी बनाना है, आज उनके द्वारा टिप्स दिए गए हैं। सभी अधिकारियों ने वो सुने हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी टीम्स गठित करने के निर्देश मिले हैं, वो आज गठित की जा रही हैं। तो कुल मिला के आने वाले 10 दिनों में इलेक्शन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है, इसको और सशक्त करने की जो रणनीति है वो आज तैयार हुई है और आने वाले 10 दिन में वो लागू करा के वाराणसी में सारा। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बड़े बड़े नेता व अधिकारियों का जमघट लग गया है, जो चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहे हैं। एसपीजी के साथ साथ पुलिस के जवान भी जुटे हुए हैं, जो पूरे मंच से लेकर विश्वविद्यालय परिसर में चक्रमण कर जाँच में जुटे हुए हैं। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सभी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं तैयारियों के दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तरुण चुग, हंसराज विश्वकर्मा, महेश चंद्र श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक अशोक चौरसिया इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जनसभा है वो मुख्य रूप से पार्टी की जनसभा है। इसमें प्रशासन ऑर्गेनाइजर नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है उसने सेंट्रल रूप से ये कार्य कराने के लिए पूरे इलेक्शन ऑफिस से जनपद के लिए परमिशन ली है और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के मैदान में ये कार्यक्रम होना है। उसकी सारी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है, चाहे वो टेंट हो, स्टेज हो, खान पान की व्यवस्था वीआईपीज़ के लिए या अन्य प्रकार के जो भी उसमें विभिन्न प्रकार के जो तैयारियां जो वहाँ अटेंड करने के लिए लोग आएंगे उनके लिए हो। सुरक्षा व्यवस्था है और जो प्रशासनिक रूप से जो अनुमन्य आवश्यकताएँ होती है ब्लू बुक के अनुसार, वो सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। तो उसमें सारे अधिकारियों की ड्यूटी लग चुकी है, ब्रीफिंग हो चुकी है, साइट के इंस्पेक्शन हो चुके हैं, हमारे द्वारा भी व्यवस्थाएं देखी जा चुकी हैं। और कल जो प्रोग्राम रहेगा उसमें ऑफिशियली जो अधिकारी ड्यूटी पे रहेंगे वो ऐसे अधिकारी होंगे जो आरओ एआरओ नहीं हैं, सीधे रूप से इलेक्शन से नहीं जुड़े हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई गई है।
और प्रशासनिक जितना भी कार्य वो प्रशासन के द्वारा देखा जाएगा। पार्टी के द्वारा जो देखा जाना है वो पार्टी उसकी व्यवस्था कर रही है। कल यहाँ पर 27 फरवरी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने वाराणसी जिले की सभी 8 विधानसभाओं के हमारे जो बूथ के पदाधिकारी हैं, ऐसे हमारे बूथ के लगभग 20,166 पदाधिकारियों को यहाँ पर बूथ विजय अभियान कार्यक्रम के निमित्त हम सबको जीत का मंत्र देने वाले हैं। निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और ये लहर 7वें चरण में काशी आते आते बिल्कुल सुनामी में बदल जाएगी। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज में है। यहाँ पर कुल हम लोग 8 विधानसभा के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं। विधानसभा के अंदर जो हम लोग की मंडल की रचना होती है, प्रत्येक मंडल के लिए भी अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं और सभी कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा के अपने ब्लॉक में आकर के बैठेंगे और हम सब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त कितने करेंगे। लोगों को आने की संभावना है? कुल बूथ के हमारे 3361 बूथ हैं 8 विधानसभाओं को मिला करके। प्रत्येक बूथ से 6 कार्यकर्ता आ रहे हैं। कुल 20,166 बूथ के पदाधिकारियों की संख्या यहाँ पे आ रही मंच है। पर कौन लोग रहेंगे प्रमुख रूप से? मंच में माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, हमारे क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, अन्य कुछ राष्ट्रीय और प्रदेश के जो पदाधिकारी यहाँ पे अभी शाम तक आगमन हो। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में न्यूट्रीफिट्स विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। नगवा लंका स्थित शहर के ख्याति लब्ध सीबीएसई शिक्षण संस्थान इंटरनेशनल हिंदू स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के समुचित शारीरिक विकास हेतु उचित आहार की जानकारी प्रदत्त कराने के लिए न्यूट्रीफिट्स विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक ओहायो मेडिकल कॉलेज अमेरिका के प्रोफेसर सुमन कुमार मिश्र के वर्चुअल उद्बोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि समुचित आहार से ही अच्छी सेहत मिलती है और अच्छी सेहत के चलते ही मस्तिष्क का संपूर्ण विकास होता है। वहीं सेमिनार की मुख्य वक्ता यूएई की डाइटिशियन सौम्या मिश्र ने अच्छे पोषण और आहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य पी मधु चौधरी ने छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को कार्यक्रम की सफलता हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य कृष्णा अवतार सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे। I am principal of International Hindu School, Madhu Pangoti. Today we organized NutriFit Kids program for all students and parents. Nowadays it is very important to have balanced diet and to become taller. My chairman Dr. Suman Kumar Mishra ji also given a 10 minutes introduction about this program and a valuable tips to the parents and students through online and through offline. Now Ma'am Soumya Mishra from UAE, a certified dietitian, is giving a session on this topic so that children and parents will understand the timings and what type of food they should take to maintain a balanced diet and growth. कांग्रेस महिला मोर्चा के रोहनिया के केसरीपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं के वाहन अराजक तत्वों द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व कार्यकर्ता जनसंपर्क करते हुए चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रोहनिया विधानसभा के केसरीपुर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने डोर टू डोर संपर्क कर कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए मतदान की अपील की। वहीं जब इस अभियान को पूरा करते हुए कार्यकर्ता अपने वाहनों से रवाना होना शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि क्षेत्र में खड़े उनके वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थे। कार्यकर्ताओं ने इस कार्य के लिए विपक्ष पर शक जाहिर किया है कि बेवजह उन्हें परेशान करने की साजिश के तहत ऐसा कार्य किया गया है। रोज प्रतिदिन की तरह हम कांग्रेस प्रत्याशी राजेश्वर पटेल जी के लिए प्रचार करने हम सभी महिलाएं बहनें निकले थे। मेरी गाड़ी पे पीछे से पत्थर फेंक के मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। ये विपक्षी जो भी हैं डरे हुए हैं क्योंकि प्रियंका दीदी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और एक महिलाओं का
पूरा जो ग्रुप है, जो जोश है, वो आज कांग्रेस पार्टी प्रियंका दीदी और राजेश्वर पटेल जी के साथ है। तो मैं इनके पथराव करने से डरने वाली नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और निरंतर लड़ती रहूँगी और निश्चय ही जीत हमारी होगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर बुजुर्गों व दिव्यांगों ने घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 100% मतदान के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं हेतु विशेष व्यवस्था की है। ऐसे मतदाता जो बूथ तक जाने में अक्षम है, उन्हें घर से ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वाराणसी जिले के 8 विधानसभाओं के कुल 1209 बुजुर्ग और 405 दिव्यांग मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया और निर्वाचन आयोग की सराहनीय पहल के चलते घर बैठे ही उन्होंने मतदान किया। पोलिंग पार्टियों में 80 से ऊपर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं, उनकी वोटिंग वाराणसी में आज और कल 2 दिन करवाई जाएगी। तो 52 टीमें 8 विधानसभा में बना के कलेक्ट्रेट से अलग अलग RO चैम्बर से जारी की गई हैं। 52 टीमों में 2 पुलिस के लोग हैं, 3 पार्टी के लोग हैं और 1 मजिस्ट्रेट हैं। कुल 6 लोग हैं। अपनी अपनी गाड़ी से लगभग 1450 लोगों को पोलिंग कराने के लिए निकले हैं और घर घर जाके पोलिंग करवाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को वोटर्स की सूची दी गई है। उनको भी इनवाइट किया गया है कि अपने पोलिंग एजेंट के माध्यम से पूरा पोलिंग प्रोसेस दिखवाएं और वो पेटियां आज सबमिट होंगी। कल दोबारा इसी तरह पोलिंग पार्टी को रवाना करके कल दोबारा पेटियां सबमिट की जाएंगी। ये दोनों दिन जितने वोट पड़ेंगे ट्रेजरी में संभाल के रखे जाएंगे और जो पोस्टल बैलेट के आधार पर मतगणना जब होती है उस दौरान ये निकाले जाएंगे और उस दौरान इनकी गिनती की जाएगी। तो ये 2 दिन का जो इलेक्शन है, इसमें हम भी मौके पर जा रहे हैं। सभी ROs को बोला गया है कि वे भी जाके इसका निरीक्षण करें और पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट भी इसका निरीक्षण करें ताकि निष्पक्ष और फेयर मतदान हो। इस सबको सुनिश्चित हम लोग करा सकें। पंजाब से आप सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग शहर दक्षिणी व उत्तरी विधानसभा के क्षेत्रों में रोड शो किया। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान सिंह ने वाराणसी के शहर दक्षिणी व उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों में सभा और रोड शो किया। पांडेपुर चौराहे पर मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो शुरू हुआ। इससे पूर्व सांसद ने कहा कि यूपी में सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास मॉडल लागू किया जाएगा। मीडिया से औपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बदलाव दिखेगा और एक नई कहानी लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा व बेरोजगारी के मुद्दे के साथ मैदान में है। वहीं आप सांसद ने पांडेपुर से कचहरी चौराहे तक खुली गाड़ी में रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी अभिनव राय, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह, प्रदेश सचिव देवकांत वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हमारी पार्टी गोवा में, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है। विकास के मुद्दे पे लड़ रही है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं और मेरी ड्यूटी आज लगी है इस वाराणसी की पवित्र धरती पर और मैं प्रचार करूंगा आम आदमी पार्टी में। पंजाब में क्या स्थिति देखते हैं आप? मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं आप। पंजाब में जिस तरीके से लोग अपने आप बाहर आए, वोटिंग हुई जबरदस्त, ये बड़े बदलाव की ओर जाने के संकेत हैं। पंजाब 10 मार्च को एक नई कहानी लिखेगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जिस तरह के उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दिखी जा रही है, यहाँ पर अब तक अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं आए 2014 के बाद, तो किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सीटें आपकी बढ़ेंगी? देखिए, नई पार्टी है, धीरे धीरे हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपने दिल्ली के विकास मॉडल को, इसके बाद पंजाब के विकास मॉडल को लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? ये तो जनता जनार्दन को पता है। जो भी जनता का फैसला होगा वो सर माथे पे। सर, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही। चलो, वो तो पंजाब में भी कहते थे कि सरकार बनेगी, वो तो यूपी में, अपना दिल्ली में भी कहते थे इसके बीजेपी की सरकार आएगी। तो लेकिन पब्लिक है जो मर्जी सोचे।
झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर तंज कसा। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री व मिंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने विदेश नीति व रूस यूक्रेन युद्ध पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार के किसी भी ठोस नतीजे पर न पहुंच पाने पर केंद्र सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तिवारी जी, आज आपने रूस यूक्रेन विवाद के बारे में क्या कहा? हमने यह कहा कि इस विवाद से एशिया में यदि सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होने जा रहा है तो भारत को नुकसान होने जा रहा है, और भारत को आर्थिक नुकसान होने जा रहा है, और भारत को सामरिक नुकसान होने जा रहा है, भारत को राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है। और देश के बुद्धिजीवी वर्ग बहुत चिंतित है इसको देख करके कि आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ये पहले एक दो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के चलते आज परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अभी भारत में महंगाई बहुत बढ़ेगी, इसका आर्थिक रिसेशन होगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, सामरिक रूप से मजबूत है, वो इस रूस और यूक्रेन युद्ध से बहुत मजबूत हो गए। चीन, पाकिस्तान, ये सारे राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो गए क्योंकि ये रसिया के साथ खड़े हो गए, और रसिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ये जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं वो सारे एकजुट हो गए। ये राजनीतिक रूप से हमें भारी नुकसान हुआ है, और इसका सिर्फ एक कारण रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी गलती कि एक देश का दूसरे देशों के साथ जो संबंध होता है उन संबंधों के आधार पर संबंध नहीं रख करके ये व्यक्तिगत भारत के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो व्यक्तिगत संबंध इन्होंने बनाया, एक दूसरे को चुनाव जिताने वाला जो संबंध बनाया, इन संबंधों के चलते आज भारत को कीमत चुकानी पड़ रही है। तो निर्णय लेंगे, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सोच समझ के निर्णय लें, और ऐसा निर्णय लें कि भारत एशिया में अलग थलग न पड़े। हमारे सीमाओं से सटे हुए देश बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और सामरिक और आर्थिक रूप से न हो, और हम इन तीनों से बहुत कमजोर न हो। थैंक यू। लक्सर स्थित मारवाड़ी युवक संघ में बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। धर्म की रक्षा के लिए लक्सर स्थित मारवाड़ी युवक संघ परिसर में मारवाड़ी समाज के विशिष्ट एवं प्रबुद्ध जनों के साथ बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने राज्य मंत्री का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव में पार्टी की ओर से होने वाले व्यय के संदर्भ में विशेष व्यय प्रेक्षक द्वारा की गई बैठक। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। नगवालंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में न्यूट्रीफिट्स विषयक सेमिनार का हुआ आयोजन। और कांग्रेस महिला मोर्चा के रोहनिया के केसरीपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं के वाहन अराजक तत्वों द्वारा बुरी तरह किए गए क्षतिग्रस्त। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।